गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक और ये है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। ठीक है, तो इस नए टॉपिक में अपनी लास्ट की प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली नंबर 1.6। ठीक है, तो घातांक का नियम समझो कि घातांक के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है अपने पास, जैसे ऐसे दे रखा हो, कैसे दे रखा हो कि जैसे ये a की घात m है, ठीक है, और इधर a की घात जो है वो n है। तो अगर आधार समान होएगा तो घातें क्या होती है बच्चों? घातें जुड़ जाती है। तो ये घात क्या हो जाएगी? a की घात m प्लस n। ठीक है, कैसे? उदाहरण समझो। उदाहरण में देखे, मान के चलो 5 की घात 2 दे रखी है, ठीक है, और इधर 5 की घात 4 दे रखी है। तो इसको क्या लिखोगे आप? बताओ। 5 की घात 2 दे रखी है, 5 की घात 4 दे रखी है, तो इसको लिखोगे आप 5 की घात 2 प्लस 4 कितनी हो गई? 5 की घात हो गई 6। गुणा नहीं करना है, आ रही बात समझ में? ऐसे तुम 5 को 2 से गुणा कर दो, सॉरी 4 को 2 से गुणा कर दो, 8 लिख दो, नहीं। अगर आधार समान होंगे तो घातें क्या होगी? घातें जुड़ेंगी। ठीक, तो यहाँ पर 5 की घात कितनी हो गई? 6। ये तो हो गया आपका पहला नियम। ठीक है, अब आओ आप दूसरे नियम पर। दूसरे नियम में देखो दे रखा है क्या? ये तो होगी कौन सी बात? ये गुणा में। अगर ऐसे लिखा हो, a की घात m लिखा हो और a की घात n लिखा हो, देखो ये संख्याएं जो थी वो तो काय में थी? गुणा में। अब आगे संख्या काय में? भाग में। तो क्या होएगा पता है? अब होएगा क्या? जैसे यहाँ पे जुड़ती है वहां से यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगी, a की घात m माइनस a की घात n। ठीक है, कैसे? उदाहरण समझो आप। लिखा हुआ है क्या? 5 की घात 4 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 5 की घात 2। तो क्या लिखोगे इसको आप? इसको आप लिखोगे 5 की घात 4 माइनस 2 कितना आया? 5 की घात 2 आया। ठीक है, अगर आधार समान हो और जो है वो भाग चिन्ह में दे रखा हो तो क्या होएगा बताओ? माइनस होएगा। दे रखा है आपके सामने, आ रही आपको बात समझ में? तो ये इस तरीके के दो नियम होंगे, ऐसे छोटे छोटे नियम है और इन छोटे छोटे नियमों से ही अपन को क्या करनी है? प्रश्नावली नंबर 1.6। ठीक है, अब तीसरा नियम समझो आप। तीसरा नियम समझो, और इस तीसरे नियम में देखो क्या बोल रहा है? तीसरे नियम में बोल रहा है क्या? ये कि a की घात तो m हो और उसकी भी घात कितनी हो? n हो। ठीक है, तो ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएगी। तो इसको लिखोगे a की घात m गुणा n। ठीक है, कैसे लिखोगे? उदाहरण समझो। ठीक है, जैसे मान के चलो 5 की घात 4 है और इसकी घात 2 है, तो क्या लिखोगे आप? 5 की घात 4 गुणा 2। अब होएगा 5 की घात 8। ठीक है, तो इस तरीके से अगर घात के ऊपर घात दे रखी हो तो वो घातें क्या हो जाएंगी? वो घातें गुणा हो जाएंगी। ठीक है, अब आओ आप चौथे नियम पर। ठीक है ना, तो चौथा नियम देखो क्या दे रखा है? चौथा नियम दे रखा है कि अब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, जैसे a की पावर m हो और a की पावर n हो। अब क्या हो रहा है? देखो आधार समान है, ठीक है, मैंने वापस से पहला वाला लिख दिया। इसको a मत लिखो, इसको लिखो b। और समान किसको बनाना है? घात को। देखो ये a की घात m है और b की घात भी m है, तो क्या होएगा? ये दोनों गुणा हो जाएंगे और इन दोनों के ऊपर घात क्या आ जाएगी बच्चों? इन दोनों के ऊपर घात आ जाएगी m। ठीक है, उदाहरण समझो। उदाहरण समझो, इसमें लिखा हुआ है जैसे ये 5 की घात 2 लिखी हुई है, ठीक है, और इधर 4 की घात 3 लिखी हुई है, सॉरी 4 की घात भी 2 लिखी हुई है। ठीक है, 5 की घात 2 है और 4 की घात 2 है और ये दोनों जो है काय में? गुणा में। तो इधर क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे 5 गुणा 4 और इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी? 2। कितना हो गया? 20 हो गया और 20 की घात कितनी आएगी? 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 छोटे छोटे नियम है अपने पास और इन 4 छोटे छोटे नियमों की सहायता से क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.6 के सवाल करेंगे। आगे आपको बात समझ में? अब आते हैं अपन काय पे? सवालों पे।
तो देखो अपन सवाल करते हैं प्रश्नावली नंबर किसके, प्रश्नावली नंबर 1.6 के। ठीक है, अब इस प्रश्नावली नंबर 1.6 में देखो 3 सवाल है मात्र। कितने सवाल है? मात्र 3 सवाल। मैं एक एक में बता देता हूँ, बाकी तुम करना। ठीक है, तो पहला वाला सवाल देखो, लिखा हुआ है इसमें 64 की घात 1/2 लिखी हुई है बच्चों, और इसको क्या करना है? इसको हल करना है। तो 64 की घात 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो? बताओ कैसे लिख सकते हो? 8 जो है किसका, सॉरी 64 जो है वो किसका वर्ग होता है? बताओ 64 किसका वर्ग होता है? 64 होता है 8 का वर्ग। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ये 64 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो? 8 की घात 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो ये जो 64 है, इस 64 की घात 1/2 को क्या लिखोगे फिर आप? तो ये 8 की घात 2 और उसकी घात कितनी? 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अभी अभी अपन ने नियम पढ़ा था कि घात के ऊपर घात लगती है तो क्या हो जाती है? घातें गुणा हो जाती है। तो 2 गुणा 1/2। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब 2 से 2 काट दोगे, कितना बचेगा? बचेगा कितना? 8। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। बताओ, इतना छोटा सा सवाल था, आया क्या समझ में? नहीं आया? अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है? ठीक है, अगर ये पता नहीं चलेगा तो आप ऐसे करो, ये 64 के गुणनखंड करो। इधर 2 से जाएगा कितनी बार? 32 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 16 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 8 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। फिर 2 से गया कितनी बार? 1 बार। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो आप, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इनके जैसे आप गुणा करके लिखोगे इसको तो 64 आएगा नहीं आएगा? देखो 2 से 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करा 16, 16 का गुणा 32 और 32 गुणा 24, सॉरी 64। आया नहीं आया? आया। अब क्या करना है आपको? ये देखो, ये 8 और ये 8, ये 8 होता है और ये भी 8 होता है। तो 8 जो है वो 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल करेंगे अपन। ठीक, अब आप देखो, ये पहले का पहला सवाल था, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है। ठीक है, तो ये करोगे आप, है ना? अब मैं बता रहा हूं आपको कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। आगे ना समझ में? ऐसे ही करना है, इसके गुणनखंड करके लिखना है। ठीक है, अब देखो आप दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी इस तरीके से दे रखा है, आपको क्या करना है? उसको हल करना है। क्या दे रखा है? देखो दूसरे सवाल में 9 और उसकी घात दे रखी है 3/2। दूसरे का पहला 9 और उसकी घात दे रखी है 3/2। तो ये देखो कि 9 किसका वर्ग होता है? 9 सीधी सी बात है 3 का वर्ग होता है। यहाँ पे लिख लो, ये 9 बराबर 3 की घात 2 को क्या कहते हो आप? 9 कहते हो। ठीक है, तो इसलिए ये 9 और इसकी घात 3/2, इसको क्या लिखोगे? 3 की घात 2 और उसकी घात कितनी? 3/2। क्या करोगे? 3 2 गुणा 3/2, 2 से 2 को काट दोगे, कितना बचेगा? 3 की घात 3 बचेगा। 3 की घात 3 को क्या कहते हो आप? 3 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखेंगे। ये तो हो गया 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 27। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का पहला सवाल है। इसी तरीके के सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हो। इसके अंदर भी 4 पार्ट है, छोटे छोटे, चारों पार्ट को करोगे आप। मतलब एक तो मैंने बता दिया, 3 और करोगे। अब आओ अपन कौन से सवाल पे? तीसरे सवाल पे। देखो कल मैं जो है अगली प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा मैं? अगली प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। तो जो बच्चे अगर पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे फ्रेंड हो, उनसे कह देना। ठीक है, ये प्रश्नावली तो पढ़ा दी मैंने, पढ़ा दी। उसके बाद जो अगली प्रश्नावली आ रही है वो अलग से शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों को जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, कि उनको यूँ लग रहा है कि यार हमारा तो छूट गया, देखो कुछ भी नहीं छूटा है। अगर पहले वीडियो से आप कंटिन्यू एक एक वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्ट मतलब करना चाहते हैं पढ़ाई,
ठीक है। तो कल से नई क्लास लगेगी, उनको बता देना आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है बच्चों, तो इसका तीसरे का फर्स्ट सवाल देखते हैं बना। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रखा है देखो 2 है उसकी घात है 3/5 और यहाँ पर ये 2 है उसकी घात, सॉरी 5 नहीं है बच्चों, ये गलत लिख दिया मैंने, 2 की घात है 2/3 और इसकी घात है 1/3, सॉरी 1/5, गलत लिखे हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5, इस तरीके से आपका प्रश्न दे रखा है, दिख रहा है भाई। चलो अब आधार समान है तो घातें क्या होती है बच्चों, घातें जुड़ जाती है। तो ये 2/3 प्लस 1/5 क्या होगा, इसको अलग से हम कर लेते हैं 2 को, इसको चलो ये पे कर लो, ये 2 तो ऐसे कैसे, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 15, 5 से क्या 5, 3 से क्या 5 बार, कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितनी बार गया 3 बार, तो कितना आया 2 और ये 13/15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, 2 की घात कितनी आ जाएगी 13/15। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को सवाल करने हैं, 1.6 के सवाल कर लेना पूरे। कल मैं अगली प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। आगे बात समझ में नहीं आया हो कोई सा भी सवाल तो पूछ सकते हो आप। ठीक, थैंक यू।